हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए कोटि 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 धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं पिता कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आपने कहा यूहन्ना उसका अध्याय 15 और वचन 5, मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, हम ये कबूल करते हैं पिता कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने कहा यूहन्ना 15:4 में, इसलिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा, आज आप ही हमारी सहायता करें प्रभु। ब्रदर अक्षय और जितने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा आप बात कीजिए, क्योंकि आपका वचन जीवन बदलने का काम करता है प्रभु। आपका वचन दो धारी तलवार है खुदावन। आज हर एक से आप बात करना प्रभु, और होने दे, हमारे जीवन में बदलाव होने दे प्रभु। बदलाव होने दे, हम सभी लोग बदलाव की अपेक्षा रखते हैं प्रभु। आज आगे का सारा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सबने कहा आमेन। सब लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए वचन में जाएंगे। आज का हमारा विषय है वो ये है, रिवॉर्ड। इसका मतलब है प्रतिफल। आप सभी ने टाइटल देखा होगा जूम मीटिंग का। आज का हमारा विषय क्या है? प्रतिफल, रिवॉर्ड। मसीही जीवन में जो चुनाव, जो निर्णय, जो डिसीजन हम लेते हैं, उस पर ही हमारा आने वाला पूरा जीवन निर्भर होता है। मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को। मसीही जीवन में जो चुनाव, जो निर्णय, जो डिसीजन हम लेते हैं, उसी के आधार पर हमारा आने वाला पूरा जीवन निर्भर होता है। चाहे तो आप लिख लीजिए, गलत चुनाव डैश गलत राह डैश गलत समाप्ति। गलत चुनाव हमें गलत राह पर लेकर जाता है और फिर हमारी गलत समाप्ति हो जाती है। लेकिन सही चुनाव अगर हम करते हैं, सही निर्णय अगर हम लेते हैं, तो वो सही निर्णय हमें सही राह पर लेकर जाता है और फिर हमारी सही समाप्ति होती है। आमीन। और बाइबल हमें बताती है, मत्ती उसका अध्याय 5 और वचन 13 और वचन 14 में। मत्ती उसका अध्याय 5 और वचन 13 और 14 में, वहां पर हमें दो मार्गों का जिक्र किया गया है। वहां पर हमें दो मार्गों के बारे में बताया गया है। तो मसीह होने के नाते हम क्या चुनते हैं? क्या हम जग और जगत की चीजों के पीछे जाने वाला मार्ग चुनते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, जो जीवन का सोता है, उसको हम चुनते हैं? ये हमारे ऊपर है। क्योंकि जैसे हम प्रियो अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम सभी को पता है कि हम सभी लोग अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है पता है? इफिसियो उसका अध्याय 5 और वचन 10। इफिसियो अध्याय 5 और वचन 10, वहां पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परखो, जानो, प्रभु को क्या भाता है। परखो, जान लो कि प्रभु किस चीज से प्रसन्न होता है। हालेलुया। पौलुस ये यही हमें बताना चाहता है कि इस अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है, यही हमें देखने की आवश्यकता है। आगे वो कहता है 16वें वचन में, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। 16वें वचन में वो क्या कहता है? दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। वचन 17, ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक मीटिंग में मैं था अहमदनगर में। वहां पर अ, हम सबके लाडले, हम सबके चहीते पास्टर सूरज प्रेमानी थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, जो मुझे दिल को छू गई। उन्होंने क्या कहा पता है? हम जो लीडर्स लोग हैं, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, आज हम सभी लोग प्रभु की सेवकाई के पीछे पीछे भाग रहे हैं। हम व्यस्त है, इतने व्यस्त हो चुके हैं कि यहाँ वर्शिप है, वहां वर्शिप है, यहाँ प्रार्थना को जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सभा को अटेंड करना है, वो करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन सबसे बढ़कर हमारी सेवकाई क्या है? हमारे कमरे में आ जाना और घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने बैठ जाना, ये सबसे पहली हमारी सेवकाई है। आज बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि सेवकाई ने बहुत सारे लोगों को खराब किया है। ये उनका स्टेटमेंट था। आज बहुत सारे पासवान लोग, बहुत सारे लीडर्स लोग इतना भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, लेकिन परमेश्वर को वो समय नहीं दे रहे। और शैतान इन अंतिम दिनों में आज हम सभी को बहुत व्यस्त रख रहा है, बहुत सारी चीजों के पीछे। आज हमें चुनाव करना है। इसलिए मैंने क्या कहा शुरुआत में ही, मैंने शुरुआत ही वहीं से की। मसीही जीवन में जो चुनाव हम करते हैं, जो डिसीजन हम लेते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, उसी पर हमारा आने वाला जीवन निर्भर है। हम किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? आज हम प्रभु को महत्व दे रहे हैं या हम किसी और चीज को? आज हमें खुद को परखने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है, परखो जानो प्रभु प्रभु को क्या भाता है, किस चीज से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए दिन प्रतिदिन। जब हम सुबह उठते हैं, हमें परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है कि और परमेश्वर से कहना है, प्रभु ऐसा मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए, जिससे आपकी करुणा मुझ पर सदा बनी रहे। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। लूका उसका अध्याय 16 और 19 से 31 वचन। लूका उसका अध्याय 16, 19 से 31। हम सभी को ये कहानी पता है। बहुत सारे लोगों ने संडे स्कूल से ये कहानी सुनी होगी। बहुत सारे लोगों ने चर्चेस में इस कहानी को सुना होगा, घर में आपने पढ़ा होगा। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में ये कहानी है। सभी को पता है ना ये कहानी? अपने हाथों को उठाए। बाइबल कहती है 19वें वचन में, एक धनवान मनुष्य था। बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? एक धनवान मनुष्य था। और 20वें वचन में लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया गया था। आज का हमारा विषय क्या है? रिवॉर्ड, प्रतिफल। इस आदमी के बारे में देखिए, उसका नाम तक, इस धनवान आदमी का नाम तक बाइबल में दिया गया नहीं है। बस उसका इंट्रोडक्शन क्या है? एक धनवान मनुष्य था बस। लेकिन लाजर का नाम बाइबल में दिया गया है। ये कितनी आशीष भरी बात है कि लाजर का, उस बेचारे लाजर का नाम बाइबल में दिया गया है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का मेरा विषय है वो ये है, रिवॉर्ड, प्रतिफल। हम सभी लोग देखते हैं कि जो धावक है, जब तक वो भागेगा, जब तक वो जीतेगा, उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। और जब वो भागेगा ही नहीं, अपने स्थान से वो भागेगा ही नहीं, तो उसको प्रतिफल मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इस अमीर आदमी के जीवन को देखिए, इस अमीर आदमी के जीवन को परखिए। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था, शानो शौकत, रुतबा, पैसा। पर क्या वो पैसा, क्या वो शानो शौकत, क्या वो रुतबा उसे स्वर्ग ले गया? बिल्कुल नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसने गलत चुनाव किया। उस गलत चुनाव के वजह से, उसके रॉन्ग चॉइसेस की वजह से
उसको स्वर्ग नहीं मिला। मैंने आपसे कहा ना 19वें वचन में, कि वचन में उसका नाम तक मेंशन नहीं किया गया है, उसका नाम तक दिया नहीं गया है, लेकिन 20वें वचन में हम देखते हैं वो बेचारे लाजर, उसका नाम बाइबल में है। उस अमीर आदमी के पास एक चुनाव करने की एक चॉइस थी। अगर वो चाहता तो वो सही चुनाव कर सकता था। उसके पास एक मौका था कि वो सही चुनाव करे। वो क्या करे? थोड़ी सी लाजर की देखभाल वो कर सकता था। थोड़ा सा अगर उसने लाजर के ऊपर ध्यान दिया होता तो उसको परमेश्वर से प्रतिफल मिल जाता। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, गलत चुनाव, गलत राह, और फिर गलत समाप्ति, लेकिन सही चुनाव, सही राह और सही समाप्ति। वैसे ही एक और वचन है मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 16 से 22 तक। मैं ज्यादा डिटेल में इस कहानी में नहीं जा रहा हूं, आप सभी को पता है। मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 16 से 22 तक। यहाँ पर भी हम देखते हैं एक धनी युवक और अनंत जीवन, ऐसा टाइटल दिया गया है। मत्ती उसका 19वां अध्याय 16 से 22। यहाँ पर वो युवक यीशु मसीह के पास आता है 16वें वचन में और उनसे कहता है, गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि जिससे मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो, जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरी आज्ञाओं को मान। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी आज्ञाओं को मान। पहली आज्ञा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, और छठवीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तब उस जवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, इन सब आज्ञाओं को मैंने माना है, मैं मानता आया हूं। तब यीशु ने उससे कहा, सिद्ध होना चाहता है तो अपनी सारी धन दौलत कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर क्या कर? मेरे पीछे हो ले। लेकिन 22वें वचन में हम देखते हैं, लेकिन वो बहुत अमीर होने के कारण इन बातों से वो निराश हो गया, वो उदास हो गया और वो वहां से चला गया। और बाइबल बताती है मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 21वां वचन। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 21वां वचन। वहां पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जहां तेरा धन वहां पर ही तेरा मन भी होगा। आप मुझे बताएं, क्या इस व्यक्ति ने सही चुनाव किया? बिल्कुल नहीं। इस व्यक्ति ने सही चुनाव बिल्कुल नहीं किया। आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, सच्ची दौलत उसके सामने खड़ी थी, सच्ची दौलत, यीशु मसीह, सच्ची दौलत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया और वो वहां से चला गया। मैंने आपसे कहा ना, गलत चुनाव, गलत राह, फिर गलत समाप्ति। उसके बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ हम नहीं जानते। आप मुझे बताइए, क्या उसको परमेश्वर के पास से प्रतिफल मिला होगा? बिल्कुल नहीं। अब हमने देखा कि सही चुनाव न करने पर क्या होता है, क्या प्रतिफल मिलता है। अब हम देखेंगे कि सही चुनाव करने पर परमेश्वर के पास से क्या प्रतिफल मिलता है। इन दो उदाहरणों से हमने देखा कि सही चुनाव न करने पर क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि सही चुनाव करने पर क्या प्रतिफल मिलेगा। तो चलिए हम सब लोग पुराने नियम में चलते हैं, एस्तेर की पुस्तक निकालेंगे। सभी लोग एस्तेर की पुस्तक निकालेंगे। अगर सभी ने निकाला है तो अपने हाथ को बढ़ाएं। सभी ने निकाला है? एस्तेर की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। आज हम देखने वाले हैं मोर्दकै के बारे में। आज हम मोर्दकै के विषय में देखेंगे। मैंने आपसे कहा ना, इन दो उदाहरणों से हमने देखा कि सही चुनाव न करने पर क्या प्रतिफल मिलता है। अब हम देखने वाले हैं
कि सही चुनाव करने पर परमेश्वर के द्वारा हमें क्या प्रतिफल मिलता है। सभी ने निकाला एस्तेर की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 21वें वचन में हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, मोर्दकै एक यहूदी व्यक्ति था। मोर्दकै एक यहूदी व्यक्ति था और वो राजा के दरबार में यानी कि राजभवन के फाटक में बैठा करता था। आप लोग अपना ध्यान मेरे ऊपर लगाएं। बाइबल बताती है मोर्दकै एक यहूदी व्यक्ति था और वो राजा के दरबार में यानी कि राजभवन के फाटक में बैठा करता था। और उस दरबार में राजा के दो द्वारपाल थे। बाइबल क्या बताती है, उस दरबार में राजा के दो सेवकगण, दो द्वारपाल थे जो राजा की हत्या करना चाहते थे। और 22वें वचन में हम देखते हैं, और ये बात मोर्दकै को मालूम हो गई। और ये बात मोर्दकै को मालूम हो गई और उसने ये बात एस्तर को बताई। और एस्तेर ने भी ये बात मोर्दकै के नाम से राजा तक पहुंचाई। हालेलुया। और 23वें वचन में हम देखते हैं, और जब राजा ने जांच पड़ताल की, छानबीन की, तो राजा को पता चला ये बात तो सच है। और तब राजा ने उन दो द्वारपालों को वृक्ष पर लटका दिया। और बाइबल आगे हमें बताती है, और ये सारी घटना जो है, ये सारी घटना राजा के सामने इतिहास के एक पुस्तक में लिखी गई। हालेलुया। और ये सारी घटना जो है बाइबल कहती है राजा के सामने ही एक इतिहास के पुस्तक में लिखी गई। उस समय ऐसा नियम था, रा- राज दरबार में जो कुछ घटनाएं हो उसे इतिहास की पुस्तक में लिखा लिखा जाए। उस समय उस दौरान एक नियम था कि जो कुछ भी घटनाएं होती रहती है राज दरबार में, वो एक इतिहास के पुस्तक में उसको लिखा लिखा जाए। जैसे हम आज आज की लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक रजिस्टर बुक कहेंगे आज की लैंग्वेज में। जैसे आज की लैंग्वेज में हम देखते हैं ना रजिस्टर बुक जो होता है, और आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग हर कोई चीज नोट्स में हम लोग सेव करते हैं मोबाइल में। उसी दौरान एक इतिहास की पुस्तिका हुआ करती थी। जो कुछ भी राज दरबार में घटनाएं होती थी वो इतिहास की पुस्तक में वो लोग लिख लेते थे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, मोर्दकै ने राजा के प्राण बचाए थे, लेकिन राजा की तरफ से उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं दिया गया। मोर्दकै ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम। उसने क्या किया, राजा के प्राण बचाए। आप कल्पना कीजिए, अगर राजा की हत्या हो चुकी होती तो उस राज्य का क्या हो जाता, कल्पना कीजिए। लेकिन मोर्दकै ने राजा के प्राण बचाए। लेकिन बाइबल बताती है राजा की तरफ से उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं दिया गया। और एक दिन बीत गया, 10 दिन बीत गए, एक महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, 3 साल हो गए। ऐसा कल्पना कीजिए आप। और राजा उस चीज को भूल गया। कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग समझ सकते हो। बहुत सारे कॉरपोरेट जो लोग होते हैं, जो आईटीज में हैं, जॉब करते हैं, उनकी बातों को आप कभी भी सुनना ऑफिस के बाहर, आपको यही पता चलेगा। सब लोग यही बात करते रहते हैं, मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन बॉस ने क्या किया, प्रमोशन किसी और को ही दे दिया। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और चर्चेस में भी ऐसा ही होता है, चर्च में भी ऐसा ही होता है। कई लोग बोलते हैं पास्टर ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, पास्टर का वो XYZ लड़का वही फेवरेट है, उसको ही साथ लेकर जाते हैं। मैं इतना मेहनत करता हूँ, इस मीटिंग के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की, चेयर्स लगाए, ये लगाए, वो लगाए, माइक लगाया, बहुत सारा, लेकिन पास्टर ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर आपको भूले नहीं है, और ना ही वो आपको कभी भूलेंगे। अपने निर्धारित समय में वो काम करना बखूबी जानते हैं। हालेलुया। अपने निर्धारित समय में, अपने योग्य समय में परमेश्वर काम करना बखूबी जानते हैं। हम सभी को अब्राहम का उदाहरण पता है। 25 साल तक वो परमेश्वर से जुड़ा रहा। जो वचन परमेश्वर ने उसको दिया था तब वो 75 साल का था, लेकिन उसको आशीष कब मिली? जब वो 100 साल का हुआ तब। 25 साल उसने समय रखा, 25 साल उसने वेट किया। वो परमेश्वर पर निर्भर रहा, चाहे कुछ भी हो। अब्राहम का विश्वास था, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो चलिए इस कहानी में वापस चलते हैं। एस्तेर उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला वचन। एस्तेर की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला वचन। अब यहां हम एक दुष्ट सेनापति के बारे में पढ़ते हैं। एस्तेर उसका तीसरा अध्याय और उसका पहले वचन के आगे हम जैसे पढ़ते जाते हैं, एक दुष्ट सेनापति उस दरबार में काम करता था। उसका नाम था हमान। हमान के बारे में हम पढ़ते हैं, और हमान के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो मोर्दकै का घात करना चाहता था। वो मर्द मोर्दकै का नाश, उसकी हत्या वो करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मोर्दकै एक यहूदी व्यक्ति था, और बाइबल बताती है, और वो हमान को झुककर दंडवत नहीं करता था। इसलिए हमान उस पर बैर रखता था कि ये व्यक्ति मेरे सामने झुककर मुझे दंडवत नहीं करता। और बाइबल कहती है, एस्तेर उसका तीसरा अध्याय और उसका सातवां वचन। एस्तेर उसका तीसरा अध्याय और उसका सातवां वचन। तो हमान ने शहर के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को मोर्दकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति बनाई। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमान ने एक दुष्ट योजना बनाई कि साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की उसने क्या की? युक्ति बनाई। और बाइबल कहती है, एस्तेर उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन। इस कहानी को आप इस मीटिंग के बाद ध्यान से पढ़े कि कैसे परमेश्वर के द्वारा हमारा मोर्दकै आशीषित हुआ। एस्तेर उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन। हम आगे बढ़ते हैं। वहां पे कुछ इस प्रकार से वचन कहता है, हमान और उसकी पत्नी मोर्दकै के लिए एक फांसी का खंबा बना रहे थे। वो दोनों मोर्दकै के विषय में दुष्ट योजनाएं बना रहे थे, लेकिन हमान को ये मालूम नहीं था कि मोर्दकै का परमेश्वर उसके लिए कुछ अलग ही योजना बना रहा है। अमेन। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी लोग आपके विरुद्ध कुछ भी योजना बनाए, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? बस हमें क्या करना है पता है? हमें परमेश्वर के साथ सरलता से जीवन जीना है, पाप से दूर रहना है। इस लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन हुआ था, तब परमेश्वर ने 3 चीजें मुझसे कही, अमित ये 3 चीजें तू करना। अगर आप चाहे तो वो लिख सकते हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, इन 3 चीजों को तू फॉलो कर। एक है विश्वास का जीवन, एक है विश्वास का जीवन। दूसरी चीज आज्ञाकारी जीवन। दूसरी चीज आज्ञाकारी जीवन। और तीसरी चीज समर्पित जीवन। पहली चीज विश्वास का जीवन, दूसरी चीज आज्ञा पालन, और तीसरी चीज समर्पण। परमेश्वर को पूरा समर्पण चाहिए, आधा अधूरा नहीं। हम लोग परमेश्वर के साथ 50-50 नहीं खेल सकते।
कि आधा मैं जग में रहूंगा, आधा मैं परमेश्वर में रहूंगा, नहीं। फिर आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, फिर आप परमेश्वर से कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में ऊपर आना है तो आपको एक ही चीज करनी होगी, वो है आपके घुटने परमेश्वर के सामने टेक कर आपको प्रार्थना करनी होगी। अभी एक दो दिन पहले मैं अहमदनगर से आ चुका हूं, एक मीटिंग थी वहां पर, और परमेश्वर के बहुत ही अभिषिक्त दास वहां पर प्रचार करने के लिए आए थे। उनका नाम है डॉक्टर पास्टर अभिषेक मसीह, जो कि नागपुर से है, नागपुर से है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही जो मुझे बहुत छू गई। जब वो सेवकाई में उतरे थे, कुछ नहीं हो रहा था। वो बोलते हैं कि एक साल बीत गया, दो साल बीत गया, तीन साल बीत गया, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब मुझे एक ही चीज करनी है, वो है उपवास और प्रार्थना। और वो काफी यंग थे उस टाइम, जवान थे, उनकी शादी भी नहीं हो चुकी थी, बहुत बहुत ही जवान थे वो। उन्होंने क्या किया मालूम है? उपवास करना शुरू किया। वो बता रहे थे उस दिन, दो दिन पहले ही उन्होंने कहा, एक दिन उपवास, दो दिन उपवास, तीन दिन, ऐसे 50 दिन गुजर गए, 60 दिन गुजर गए, 70 दिन गुजर गए, 100 दिन गुजर गए, 150 दिन उन्होंने उपवास कर किए थे, 150 दिन। और उस चीज का असर उनकी शरीर पर भी हो गया, बायोलॉजिकल चेंजेस उनमें आ गए, और उनके सारे बाल जो है झड़ गए, जवानी में सारे बाल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उस मीटिंग के कुछ पिक्चर्स मैंने पोस्ट किए हैं मेरे फेसबुक पर, आप देख सकते हैं। उनके सारे बाल झड़ गए, वो बोले। और जब वो प्रार्थना से उठकर आते थे अपने दोस्तों के साथ, चर्च वालों के साथ मिलते थे, सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अरे क्या तेरे बाल झड़ गए, तेरे बाल झड़ गए। वापस वो जाते थे। भाई अपना इधर कुछ काम नहीं है, अपना एक ही काम है, परमेश्वर के चरणों के पास बैठना। जैसे वो बैठते चले गए, बैठते चले गए, परमेश्वर ने उनको इतना उठाया, उनकी सेवकाई को ऐसे एक अलग स्तर पे वो लेकर गया परमेश्वर। पूरा इंडिया वो ट्रैवल करते हैं, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर अब्रॉड में कई सारे देशों में, मैं देशों बोल रहा हूँ, कई सारे देशों में वो जाके प्रचार करके आ चुके हैं। ये होता है समर्पण। जैसे मुझे अभी याद आया इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको दे दिया। परमेश्वर को हमसे बस एक ही चीज की अपेक्षा है, कि वो कहता है कि अमित, तू आज्ञाकारी बना रहे, आज्ञाकारी बना रहे, तू पूरा समर्पण कर मेरे सामने, पूरा समर्पण, आधा अधूरा नहीं, पूरा समर्पण। डीजेस अंकल, डीजेस दिनाकरन, हम सभी लोग उनको जानते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना किया करते थे। और जैसी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो बैठकर प्रचार करते थे, उनको खड़े भी नहीं हो पाते थे वो। लास्ट लास्ट में मैंने खुद देखा है, कई सारी सभाएं मैंने उनके अटेंड की थी। जब वो पुणे में आए थे, बैठकर वो प्रचार करते थे, कई सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेकना बंद नहीं किया। ये होता है समर्पण। ऐसे ही परमेश्वर नहीं उठा था। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, आइए चलते हैं, कहानी में वापस चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एस्तेर, उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन, 14 वचन में, एस्तेर 5 और उसका वचन 14। हामान और उसकी पत्नी मोर्दकै के लिए एक फांसी का खंबा बना रहे थे वो दोनों। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मोर्दकै का परमेश्वर मोर्दकै के लिए एक अलग, एक महान, एक बड़ी योजनाएं बना रहा था। और अभी हम कहानी के क्लाइमैक्स में आने वाले हैं कि क्या होता है। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि मोर्दकै के विषय में क्या हुआ? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो निकालेंगे मेरे साथ एस्तेर उसका 6वां अध्याय और उसका पहला वचन। एस्तेर उसका 6वां अध्याय और उसका पहला वचन। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक दिन
राजा को नींद नहीं आ रही थी। क्या लिखा है? एक दिन राजा को नींद ही नहीं आ रही थी और वो बहुत बेचैन था। तब उसने क्या किया पता है? अपने सेवक गणों को बुलाया। अपने सेवक गणों को बुलाया कि सभी लोग आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बेचैन हूं, सभी लोग यहाँ आ जाओ। और राजा ने कहा कि जाओ और वो इतिहास की पुस्तक को लेकर आओ। हालेलुया। उसने क्या कहा? हे सेवक गणों, जाओ और मेरे लिए उस इतिहास की पुस्तिका को लेकर आओ। और राज दरबार में जितनी भी सारी घटनाएं हुई हैं, आज मैं वो सुनना चाहता हूं। हालेलुया। आपने सुना राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा राज दरबार में जितनी भी सारी घटनाएं हुई है, उन सारी घटनाओं को आज मैं सुनना चाहता हूं। आज हमारे पास फेसबुक है, आज हमारे पास जूम मीटिंग है, बहुत सारे, हाँ, आज हमारे पास मोबाइल्स है, यूट्यूब है। हम सभी लोग उसको सेव कर सकते हैं, जब चाहे निकाल के हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उस जमाने में राजा ने क्या किया था? सारी घटनाओं को एक इतिहास की पुस्तिका में लिख दिया था। और राजा ने क्या कहा? राज दरबार में हुई सारी घटनाओं को आज मैं सुनना चाहता हूं। तब सारे सेवक गणों ने पढ़ना शुरू किया। ये हुआ था, वो हुआ था, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। और जब एक घटना राजा ने सुनी, क्या वो घटना थी? तब मोर्दकै ने राजा के प्राण बचाए थे। राजा ने ये घटना को सुना। राजा के दो द्वारपाल थे जो राजा की हत्या करना चाहते थे, लेकिन मोर्दकै के द्वारा राजा के प्राण बचा लिए गए। ये कहानी राजा ने सुनी। अरे वाह! रुको 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 रुको, फिर से सुनो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। फिर से उन सेवकगणों ने पढ़ना शुरू किया। राजा के दो द्वारपाल थे जो राजा की हत्या करना चाहते थे, लेकिन मोर्दकै के द्वारा राजा के प्राण बचा लिए गए। तब राजा ने कहा रुको, और राजा ने अपने सेवक गणों को कहा। राजा ने क्या कहा? क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ आ रही रही है है। ना? हाँ। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लियर है। तब राजा ने क्या कहा? तब राजा ने क्या कहा कि रुक जाओ। और राजा ने पूछा अपने सेवक गणों को, एस्तेर उसका छठवां अध्याय और उसका तीसरा वचन। एस्तेर उसका छठवां अध्याय और उसका तीसरा वचन। एस्तेर उसका छठवां अध्याय और उसका तीसरा वचन। राजा ने पूछा अपने सेवक गणों को, क्या इसके बदले हमने मोर्दकै को कुछ इनाम, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी बड़ाई की? दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो राजा ने क्या पूछा? मुझे ये बताओ कि इसके बदले में, मोर्दकै ने तो मेरी जान बचाई है, लेकिन इसके बदले में हमने मोर्दकै को कुछ इनाम दिया कि नहीं? कुछ प्रतिफल उसको मिला कि नहीं? ऐसा राजा ने अपने सेवक गणों को पूछा। तब सेवक गणों ने कहा, नहीं महाराज, महाराज नहीं, हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए यहां पर मोर्दकै का प्रतिफल का दिन आ ही गया। हालेलुया। मोर्दकै का प्रतिफल का दिन आ ही गया। और आगे देखिए क्या होता है। एस्तेर उसका छठवां अध्याय और उसका चौथा वचन। एस्तेर उसका छठवां अध्याय और उसका चौथा वचन। बाइबल बताती है, राजा ने पूछा, राजभवन के आंगन में कौन है? तब सेवक गणों ने राजा से कहा। राजा ने पूछा, एस्तेर उसका छठवां अध्याय और उसका चौथा वचन। राजा ने पूछा, राजभवन के आंगन में कौन खड़ा है? तब सेवक गणों ने कहा, हमान है महाराज। और तब हमान एक दुष्ट योजना लेकर राजा के पास आ चुका था। वो दुष्ट योजना कौन सी थी पता है? हमान ये चाहता था कि मर्दकै को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इसलिए वो राजा को बताने के लिए राज दरबार के फाटक में आ चुका था।
आप अभी कल्पना कीजिए, आपके सामने इमेजिन कीजिए, उस चित्र को लेकर आइए कि राजा क्या कहता है कि हाँ, मुर्दकय ने तो मेरे प्राण बचाए हैं। और राजा पूछता है अपने सेवक गणों को कि क्या हमने मुर्दकय को कुछ इनाम दिया, कुछ प्रतिफल मिला उसको? तो सेवकों ने कहा कि कुछ भी नहीं। तो राजा क्या कहता है कि राजभवन के आंगन में कौन है मुझे बताओ। और वहां पर कौन होता है? हमान। जो हमान मोर्दकै के विषय में दुष्ट योजनाएं बना रहा था। और वो वहां पर क्यों आया था पता है? वो राजा को ये बताने आया था कि हे महाराज, मोर्दकै को फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, परमेश्वर मोर्दकै के साथ था और परमेश्वर उसकी कहानी लिख रहा था। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं। तब राजा ने कहा, एस्तेर उसका 6वां अध्याय 5वें वचन से आगे। तब राजा ने कहा, उस हमान को अंदर बुलाओ। 6वें वचन। और राजा ने क्या पूछा पता है हमान से? हे हमान, मुझे बता। 6वें वचन में ध्यान दीजिए। जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा, यानी कि जिस व्यक्ति को राजा प्रतिफल देना चाहे, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? राजा ने हमान से ही प्रश्न पूछा। हे हमान, मुझे बता, अगर राजा किसी को प्रतिफल देना चाहे, किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे, किसी का सम्मान करना चाहे, तो उसके लिए राजा क्या करेगा? उसके लिए क्या करना उचित होगा? अब ये सारे सवाल सुनकर, ध्यान दीजिए, अब ये सारे सवाल सुनकर हमान के मन में क्या आ गया कि शायद राजा ये मेरे बारे में ही बोल रहा है। उसके मन में लड्डू फूटने लगे कि शायद राजा ये मेरे बारे में बोल रहा है। उसको लगा कि राजा मेरी बात कर रहा है। और उसने क्या क्या किया, देखिए 8वें वचन में। उसने राजा से कहा, उसको राजकीय वस्त्र पहना दिए जाए। उसने क्या कहा राजा से? जिस व्यक्ति का आप सम्मान करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप प्रतिफल देना चाहते हैं, उसको क्या करें आप? राजकीय वस्त्र पहना दिए जाए। और जो ऐसे वस्त्र नहीं, जो राजा पहनता है वो वस्त्र। दूसरी चीज उसने कही, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है। तीसरी चीज उसने कही, राजा का राजकीय मुकुट भी डाल दिया जाए। देखिए हमान के मन में क्या क्या चल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब चीजें मुझको मिलने वाली है। आगे इतने में ही हमान नहीं रुका, उसकी भूख यहां पर ही सीमित नहीं हुई। आगे वो कहता है जिसको आप प्रतिफल देना चाहते हैं महाराज, उसको ये सब पहनाकर नगर के चौक में फिराया जाए और उसके आगे यह प्रचार किया जाए, जिसको राजा प्रतिफल देता है वो ऐसे ही देता है। देखिए उसके मन में ये सब चल रहा है। वो क्या कह रहा है? राजकीय वस्त्र जो राजा पहनता है। दूसरा उसने क्या कहा? एक घोड़ा जिस पर राजा सवार होता है। तीसरी चीज उसने क्या कही? राजकीय मुकुट जो राजा पहनता है। इतने में ही वो नहीं रुका, आगे चलकर वो क्या कहता है? ये सब पहनाकर उसको नगर के चौक में फिराया जाए और ये प्रचार किया जाए, सुनो 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 सुनो, जिससे जिसको राजा प्रतिफल देता है, राजा इस प्रकार से प्रतिफल देता है। अमान की ये सारी बातें राजा चुपचाप सुन रहा था। बोल बेटा, बोल बोल, तुझे क्या बोलना है बोल। राजा ने सारी बातें सुन ली। अब राजा ने क्या किया? अब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है, अब मैं जो कहता हूं तुझे करना होगा। तब हमान ने कहा, ठीक है महाराज, आप बताइए। तब राजा ने कहा, तू ही वो सब मोर्दकई के लिए कर। हालेलुया। क्या कोई जोर से ताली बजाएगा यीशु मसीह के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए? हालेलुया। राजा ने क्या कहा उस दुष्ट हमान से? तूने जो भी बातें बताई है, अब तू वो सब मोर्दकई के लिए करेगा। और तब हमान के द्वारा मोर्दकई को
राजकीय वस्त्र, राजकीय मुकुट, राजा का घोड़ा, और उसको नगर में प्रचार करते करते घुमाया गया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये। जो व्यक्ति उसके लिए दुष्ट योजनाएं बना रहा था, राजा ने उसको ही काम दे दिया कि जा, मोर्दकै को राजकीय वस्त्र तू ही पहना, राजकीय मुकुट तू ही पहना, राजा का घोड़ा भी उसको तू ही दे, और नगर में प्रचार करते करते उसको क्या कर, तू घुमा कर लेकर आ। आप सोचिए जरा, इस कहानी में सोचिए, अगर राजा ने मोर्दकै को पहले अगर प्रतिफल दिया होता पहले ही, तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिलता? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, बस। लेकिन देखो, आज कितना बड़ा प्रतिफल उसको मिला, कितना बड़ा प्रतिफल। आज मैं आपको यही तो बताने आया हूं, परमेश्वर अपने निर्धारित समय में काम करना जानता है। हम सभी ने उस वचन को पढ़ा है कि शमौन रात भर मेहनत करता है, रात भर। मछलियां पकड़ने का उचित समय कौन सा होता है पता है? रात का। रात को मछलियां पकड़ी जाती है। जी हाँ, मछलियों को पकड़ने का उचित समय होता है रात का। रात को ही मछलियां पकड़ी जाती है। और रात भर शमौन ने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, और वो निराश होकर सुबह आ गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शमौन, तेरी नैया तू मुझे देगा क्या? तो शमौन ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं देता हूं। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरी नाव जो है, तेरी नैया जो है, और गहरे पानी में लेकर चल, और गहरे पानी में। एक प्रकाशन को सुनिए यहां पर। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की। जैसे शमौन ने अपनी नाव गहरे में वो लेकर जैसे वो चला गया, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह में और गहरा जाना है, और उसके वचन में गहरा जाना है। हालेलुया। और गहरा, और गहराई में जाकर यीशु मसीह की खोज करनी है, और गहराई में जाकर। भले ही हमने इस वचन को 10 बार पढ़ा हो, 12 बार पढ़ा हो, 20 बार पढ़ा हो, हमेशा वचनों को पढ़ा करें। जितनी बार आप पढ़ोगे ना, नया नया प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा, नया प्रकाशन। हालेलुया। गहराई में जाना है, गहराई में जाना है। हालेलुया। और तब जैसे शमौन ने यीशु मसीह की बात मानी और उसने जाल डाला, उसने परमेश्वर को प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु ये क्या करते हो। ठीक है, उसने बोला कि रात भर मैंने मेहनत की है, ये वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि मैं, उसने मना नहीं किया, बिल्कुल भी उसने मना नहीं किया। लेकिन उसने क्या कहा? ठीक है गुरु, आप कहते हो ना, तो मैं जाल डालता हूं। और परमेश्वर ने उचित समय में शमौन को प्रतिफल दिया। हालेलुया। उचित समय में। परमेश्वर जानता है कि कब देना है। परमेश्वर जानता है कि अमित की जरूरत क्या है। परमेश्वर जानता है आप लोगों की जरूरत क्या है। कई बार हमें लगता है कि प्रभु, मेरे आगे सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, इसकी उन्नति हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है, ये आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मेरे बेटे रुक जा, मेरी योजनाएं हैं तेरे लिए, और वो हानि की नहीं है, वो भलाई की है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ समय उसके साथ बिताए। परमेश्वर उचित से उचित हमें देना जानता है, सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर। लेकिन उसके लिए हम मसीही लोगों को एक कीमत चुकानी पड़ती ही है। अब जितने भी परमेश्वर के दास ले लो, जितने भी परमेश्वर के दास, आज सभी दासों ने कुछ ना कुछ कीमत चुकाई ही है। सभी ने कीमत चुकाई है। हमेशा हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, पास्टर सूरज प्रेमानी, उनकी गवाही को वो देते हैं कि कैसे उनका जीवन था, और कैसे उस गंदगी से वो बाहर आ गए, और कैसे उन्होंने परमेश्वर को अपना पूरा समर्पण किया।
हम सभी को उनकी गवाही पता है। आज इंडिया में, पूरे भारत में, अगर सबसे ज्यादा किसका वचन लोग अगर सुनते हैं तो वो है पास्टर सूरज प्रेमानी। सबसे ज्यादा यूट्यूब पर अगर किसका प्रचार अगर लोग सुनते हैं ना, तो वो है पास्टर सूरज प्रेमानी। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने पूरा समर्पण परमेश्वर को किया है। आज परमेश्वर वही हमसे भी रखता है कि तेरा पूरा समर्पण मुझे चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि अगर मोर्दकै को राजा ने पहले ही अगर इनाम दिया होता तो कुछ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मिल जाते, लेकिन आज उसको जो इनाम मिला, आज उसको जो प्रतिफल मिला, वो कितना बड़ा था। राजकीय वस्त्र, राजकीय मुकुट, राजा का घोड़ा, और नगर में प्रचार करते करते उसको घुमाया गया। ये होता है प्रतिफल। एक वचन हम पढ़ेंगे, सॉरी, दो वचन हम लोग पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 और वचन 58। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और अध्याय 15 और वचन 58 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उसका दूसरा भाग। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसका वचन 58, उसका दूसरा भाग। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप यूसुफ के जीवन को देखिए। यूसुफ के जीवन को देखिए। उसने कुछ भी बुरा नहीं किया था। कुछ भी बुरा न करने के बावजूद भी कितने साल तक वो जेल में बंद था। कुछ नहीं किया था उसने पोतीफर की पत्नी के साथ, कुछ दुर्व्यवहार, कुछ व्यभिचार वगैरह कुछ नहीं किया था, लेकिन बेचारे को कई सालों तक जेल में बंद रहना पड़ा। लेकिन यूसुफ की कहानी वहां पर खत्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के द्वारा उसको प्रतिफल मिला, और ऐसा प्रतिफल मिला कि वो सीधा मिस्र का अधिपति ही बन गया। मिस्र का अधिपति, मिस्र का प्रधानमंत्री। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। मिस्र का प्रधानमंत्री, जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, उस प्रकार, उस प्रकार। और बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। अंत तक, बाइबल क्या कहती है? अंत तक, यानी कि आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बना रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का वादा क्या है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू तेरे आखिरी सांस तक मुझसे विश्वास योग्य बना रहे, उसके बाद मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। एक और वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। इर्मया उसका अध्याय 17 और वचन 8। इर्मया उसका 17 और वचन 8। सभी लोग निकालेंगे। इर्मया उसका अध्याय 17 और वचन 8। वहां पे लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगा होता है और उसकी जड़ें जल के पास होती है। जब धूप होगी तो उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वो फलता ही रहेगा, क्योंकि तब भी वो फलता ही रहेगा। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होकर अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, मैं फिर से कहूंगा, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर पर निर्भर होकर हम जीवन जीना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर निश्चित रूप से हमें प्रतिफल देगा। और बाइबल क्या कहती है? सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई भी चिंता नहीं होगी। अगर आप बुरे हालातों से भी अगर गुजर रहे हो, अगर आपकी परिस्थिति उथल पुथल हो रही है, बाइबल क्या बताती है?
फिर भी उनके विषय में कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये वचन हमारे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए है। इस वचन को अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यानी कि हम हमारा नाम डालेंगे। अगर अमित परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन जीता है, हम ऐसा पढ़ेंगे, हम खुद का नाम लेंगे इस वक्त। अगर अमित परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन जीतता है, तो अमित उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है। उसकी जड़ें जल के पास होगी। जब धूप होगी तो अमित को वो धूप नहीं लगेगी। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी। यानी कि जब अमित के जीवन में आंधी तूफान आएगा, तो अमित को कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी अमित का जीवन फलता ही रहेगा। हालेलुया। ये क्यों होगा? क्योंकि अमित ने एक सही चुनाव किया है अपने जीवन में, सही चुनाव। और वो चुनाव क्या है? कि मैं परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से प्रेम करूंगा और उस पर ही निर्भर रहूंगा। उस पर ही निर्भर रहूंगा। उसके टाइमिंग पर ही भरोसा रखूंगा। उसके समय पर ही भरोसा रखूंगा। जब हम ऐसे जीवन जीना शुरू करेंगे ना, आशीष, चंगाई, बढ़ोतरी, उन्नति आपको ढूंढता हुआ आपको चला आएगा कि अमित कहां पर है। इस बात का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। जब मैं भी नई नई सेवकाई में था, मैं भी देखता था बहुत सारे वर्शिप लीडर्स को, बहुत सारे, अरे सब लोग तो आगे जा रहे, आगे जा रहे, आगे जा रहे। लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों, बहुत इन सालों में, सॉरी, इन सालों में मुझसे बात की कि हर एक के लिए परमेश्वर की योजनाएं अलग है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं सबके लिए बहुत ही बड़ी है। हालेलुया। हम कहां पर गलती करते हैं पता है? कि हम परमेश्वर पर निर्भर ही नहीं रहते। हम परमेश्वर के समय पर विश्वास ही नहीं रखते। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट टाइम। हालेलुया। परमेश्वर का समय जो है ना, वो उचित समय है। परफेक्ट टाइम होती है उसकी, परफेक्ट। ना तो वो पहले काम करता है, ना तो वो बाद में काम करता है। वो ऑन टाइम रहने वाला परमेश्वर है। अपने निर्धारित समय में वो काम करने वाला परमेश्वर है। एक गवाही मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। 10 सालों के बाद, ध्यान से सुनना, 10-12 सालों के बाद मेरा एल्बम आ रहा है। मेरे खुद के जो गाने हैं, खुद के गाने। मेरे एक स्कूलिंग डेज में, कॉलेज डेज में मैंने ये सब गाने लिखे थे, आज भी लिख रहा हूँ जैसे पवित्र आत्मा देता है। लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया। लेकिन लॉकडाउन से पहले मैं एक शहर में गया था, और कैसे परमेश्वर ने उनके मन में डाला, क्या डाला, मुझे आज तक नहीं पता। बस एक बार मैं उनसे मिला, एक ही बार, सिर्फ 10 या 15 मिनट, बस, दैट्स इट। मिला, वर्शिप हो गई। मैं आया पुणे में, 15 दिन के बाद उनका फोन आता है कि परमेश्वर मुझको अगुवाई कर रहा है कि ऐसे ऐसे मैं आपके एल्बम के लिए स्पॉन्सर करूं। और धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ अमाउंट देना शुरू किया, जैसे जैसे जैसे। लेकिन कई बार मैं भी मोर्दकाई की तरह प्रश्न करता था परमेश्वर से कि प्रभु, सबके गाने आ रहे हैं, इतने सारे गाने प्रभु आपने मुझे दिए हैं, कैसे मैं रिकॉर्ड करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सभी को पता है, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु। उस गीत के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप दंग रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। उसका म्यूजिक मैंने घर पे ही बनाया 2017 में। उसका म्यूजिक मैंने 2017 में घर पे बनाया, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ रिकॉर्डिंग। मैंने बनाया और ऐसे ही रख दिया। और बहुत सारे पुणे के जितने भी वर्शिपर्स है, पुणे के जितने भी आराधक है, मैंने सबको सुनाया। तो सबने एक ही बात कही, अरे इतना बड़ा गाना 8.5 मिनट का कौन सुनेगा, और क्या म्यूजिक दिया है। सबने नाम रखा, सबने नाम रखा। और मेरे पास वोकल करने के लिए भी पैसे नहीं थे, वोकल करने के लिए। म्यूजिक तो बन चुका था, लेकिन मेरे पास वोकल करने के लिए पैसे नहीं थे। वो गाना 2017 में ऐसे ही पड़ा रहा। 2018 में जाके मैंने वोकल्स किए। तो चलो, अभी MP3 तो बन गया, वीडियो कैसे बनाऊं?
वीडियो के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, उसका भी इंतजाम परमेश्वर ने कराया। अब वीडियो भी ऐसी जगह पे किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड, उसके पास ना ट्राइपॉड था ना कुछ कैमरा का स्टैंड था, कुछ नहीं था, बस उसके हाथ में लेकर उसने वो शूट किया है, हाथ में लेकर। और हम लोग घूम रहे, कहाँ करे कहाँ करे। एक आर्मी एरिया हमको दिखा, आर्मी एरिया। और आर्मी एरिया में आप बिना परमिशन के जा नहीं सकते। हमने वो बिना परमिशन के 1 घंटे में वो शूट खत्म किया था, 1 घंटे में। मुझको ही पता है कि उस समय मेरे क्या एक्सप्रेशंस थे, कितना मैं डर चुका था। आप उस गीत को जाके और एक बार सुनिए। और मुझको ये तक पता नहीं था कि टाइटल कैसे डालते हैं। तब मैंने सर्च किया, कैमरॉन मेंडिस सॉन्ग्स कैसे टाइटल डाला जाता है, क्या क्या। तब मुझको कुछ पता नहीं था यूट्यूब का कि कैसे टैग्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। बस मैंने मैंने बोला मेरे फ्रेंड को कि चल मुझको वो गाना बना के दे। गाना मेरे पास आ गया, मैंने वो अपलोड किया। मुझको कुछ नहीं पता था। मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा उस गाने के व्यूज 5,000 ही होंगे, बस दैट्स इट, 5,000। लेकिन आज अगर आप देखते हैं, ये प्योरली परमेश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। प्योर ग्रेस, प्योर ग्रेस। अगर आप हिंदी गानों की श्रेणी निकाली जाए, लिस्ट अगर आप निकालते हो, हिंदी गॉस्पल सॉन्ग्स या भी हिंदी डिवोशनल सॉन्ग, जो भी, सिर्फ 5 या 6 गाने हैं जिसके व्यूज 1 करोड़ जा चुके हैं, 1 करोड़। क्या आप ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए? सिर्फ 5 या 6 गाने हैं, सिर्फ 5 या 6 गाने। उसमें से हमारी बहन सिस्टर शेली, उनका एक गाना है तू बड़े मैं घटू, जो इतना रीच आउट हो चुका है। हमारे पंजाब के भाई है तेरा लहू बड़ा कीमती, अंकुर मसीह, वो एक गाना जा चुका है। एक है मेरा गाना, मेरे पास ही रहना। उस गाने के द्वारा आज मेरी पहचान हो गई। ये ऐसा परमेश्वर काम करता है जब हम उसके निर्धारित समय पर विश्वास रखते हैं तब। और बहुत जल्दी, आने वाले 1 या 2 हफ्ते में मेरा नया एल्बम आएगा। हालेलुया। क्या आप लोग प्रार्थना करेंगे उस एल्बम के लिए? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? मेरा ये विश्वास है, उन गीतों को जब आप सुनेंगे, आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि जी हाँ, सचमुच ये परमेश्वर ने आपको गीत दिए हैं और मैं आशीषित हुआ। उस एल्बम का नाम मैं आज आपको बताना चाहूंगा, उसका टाइटल है जरूरत। उस एल्बम का टाइटल है जरूरत। और बहुत अच्छे अच्छे गीत परमेश्वर ने उस एल्बम में दिए हैं। 7 गाने उसमें होंगे। और प्रार्थना कीजिए बहुत जल्द उसके वीडियोस भी मैं बना सकूं, और बहुत जल्दी मैं उसको रिकॉर्ड करके आपके बीच में ला सकूं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मेरी महिमा मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे परमेश्वर का काम करना है। जो परमेश्वर ने मुझे जो बोझ दिया है, जो गीत दिए हैं, वो मेरे लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए है। और जल्द से जल्द मैं उन गीतों को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बस एक ही काम कीजिएगा, प्रार्थना करें, बस मुझे ये चाहिए, प्रार्थना का सपोर्ट चाहिए। और जैसे आज हमने देखा कि परमेश्वर के निर्धारित समय पर हमें निर्भर रहना है, तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के समय पर जीवन जीने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? तो चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएंगे इस वक्त। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं प्रभु, क्योंकि आपकी दया दिन प्रतिदिन, हर दिन नई है प्रभु। आप जैसा प्यार इस दुनिया में हमसे कोई भी नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि आपने मेरे लिए अपना अनमोल कीमती लहू बहाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी इस अगापे प्रेम के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे भाई अक्षय तेलंगी, उनके जीवन के लिए। उन्होंने मुझे ये न्योता दिया ताकि मैं इस जूम मीटिंग का हिस्सा हो सकूं और आपके कलाम को बांट सकूं। और आपको धन्यवाद कि आपने हम सभी से आज बात की है पवित्र आत्मा। आज हम सभी को आपने सिखाया है प्रभु
कि आपके समय पर भरोसा रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए, हमें कितना मात्रा में चाहिए, हमें कब चाहिए। इन सारी बातों को आप बखूबी जानने वाले परमेश्वर हो, और आपकी योजनाएं हर एक के लिए भलाई की योजनाएं हैं, वो हानि की नहीं है। आज हम सभी को आप सहायता करें, जैसे मुर्दकै आप पर निर्भर रहा, जैसे अब्राम आप पर निर्भर रहा, जैसे यूसुफ आप पर निर्भर रहा, उसी प्रकार हम भी आपके निर्धारित समय पर निर्भर रहे। इसलिए आप हमारी सहायता करें प्रभु। इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मैं आपके लहू से ढाकता हूं परमेश्वर। इनकी इनकी जरूरतों को मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आपसे कोई भी चीज छुपी नहीं है। इनकी सारी जरूरतों का आप पूरा कीजिए परमेश्वर। इनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी कभी भी मत होने देना प्रभु। फिर एक बार हम सब मिलकर हमारे जीवन का हम पुनर्समर्पण करते हैं प्रभु। हम हमारे जीवन को फिर एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। सभी